अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दो बड़ी खबरों के साथ आज हाजिर हुए हैं। एक ये कि रमीज़ राजा ने बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे दी है। जी हाँ, मोहम्मद आमिर के हवाले से, स्पेशली मोहम्मद आमिर की रिटायरमेंट को लेकर रमीज़ राजा हम जानते हैं कि बड़ा सख्त मौक़िफ़ रखते हैं हमेशा से मोहम्मद आमिर के अगेंस्ट। आज उन्होंने एक बार फिर से अहम स्टेटमेंट जारी किया है, उसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे। और इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी और मोहसिन नकवी की मुलाकात जो शेड्यूल थी, जो नहीं हो सकी, कप्तानी को लेकर बड़े जो रूमर्स चल रहे थे कि शाहीन अफरीदी को जिस तरह हटाया गया, जिस तरह बाबर आजम को लगाया गया, तो ऐसा जाहिर किया जा रहा था कि पीसीबी के जो चेयरमैन है वो एतमाद में लेंगे शाहीन शाह अफरीदी को, क्योंकि वो एक यंग पोटेंशियल टैलेंट है जो आने वाले 10 से 12 साल पाकिस्तान को सर्व करेगा। तो उसको एतमाद में लेना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उसकी जो मेंटल हेल्थ है ये बड़ी मैटर करेगी, क्योंकि इस वक्त T20 वर्ल्ड कप सर पे है। तो ये दो बड़ी खबरें थी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रमीज़ राजा साहब की। रमीज़ राजा साहब, मैं थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड आपको पहले बता देता हूँ कि रमीज़ राजा साहब मोहम्मद आमिर के हवाले से हमेशा से बड़ा ही सख्त मौक़िफ़ रखते हैं। ये आप और मैं हम सब जानते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कुछ कह दिया है, बहुत ज़्यादा कह दिया है, मैं ऐसे कह सकता हूँ। उन्होंने कहा कि मोहम्मद आमिर अगर मेरा बेटा होता, मोहम्मद आमिर अगर मेरा बेटा होता, या मेरा बेटा अगर मोहम्मद आमिर होता, यानी कि अगर कोई मेरा बेटा होता जो पाकिस्तान की टीम को ऑन द फील्ड मतलब पाकिस्तान की टीम में फिक्सिंग करता, तो मैं उसको आग कर देता। अब आग करने का मतलब क्या होता है? मैं उसको लावारिस कर देता, लातारिक कर देता, जिसका मतलब मेरे से कोई ताल्लुक नहीं होता, यानी कि मेरी जायदाद से या मेरा उससे और उसका मेरे से कोई ताल्लुक नहीं होता। मैं अगर मेरा बेटा होता तो मैं ये मौक़िफ़ रखता हूँ स्पेशली फिक्सिंग के अगेंस्ट। तो इसके बाद थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि 10 साल पहले मोहम्मद आमिर, सलमान बट और मोहम्मद आसिफ, हम सब जानते हैं कि वो एक स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्वस हुए थे। तो उनको 5-5 साल की सजाएं सुनाई गई थी, 5-7 साल, कुछ को 10 साल सुनाई गई थी, लेकिन मोहम्मद आमिर को 5 साल की सुनाई गई थी। फिर हुआ यूं कि तीनों टीम से बाहर निकल गए, 5 साल की सजा काटी सबने, और मतलब बहुत से लोग इधर उधर चले गए, लेकिन मोहम्मद आमिर ने अपनी क्रिकेट को कंटिन्यू रखा। और मोहम्मद आमिर जब वापस आए 5 साल बाद, तो वही उसी पोटेंशियल के साथ गेंदबाजी कर रहे थे, ज़बरदस्त किस्म की। फिर उसके बाद हुआ यूँ कि चेयरमैन बन गए रमीज़ राजा साहब, तो उनकी छुट्टी करा दी गई, लेकिन उनसे पहले थोड़ा वो छुट्टी कर गए थे, लेकिन रमीज़ राजा ने बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया और उनको एक बार फिर से टीम से बाहर फेंक दिया। उन पर नेशनल क्रिकेट अकेडमी NCA के दरवाजे तक भी बंद कर दिए। ये बड़ा एक नॉर्मल सी चीज़ होती है कि कोई क्रिकेटर जो पाकिस्तान को सर्व करता है, तो उसको एक तरह से इजाज़त होती है कि वो नेशनल क्रिकेट अकेडमी के आकर प्रैक्टिस कर सकता है। यहाँ तक कि मोहम्मद आमिर से प्रैक्टिस की इजाज़त भी छीन ली गई थी, स्पेशली रमीज़ राजा के दौर में। तो ये रमीज़ राजा ने इस वक्त में क्यों ये बयान जारी किया, उनको क्यों ज़रूरत महसूस हुई? उनको लगता है कि मोहम्मद आमिर को रिटायरमेंट वापस नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि इस वक्त 200 प्लेयर सिस्टम का हिस्सा है। उनको लगता है कि जो 200 प्लेयर्स हैं वो ऐसे नहीं आए हुए, उनको भी अपना फ्यूचर कहीं ना कहीं नज़र आता है। और एक प्लेयर जो एक बार फिक्सिंग में मुलव्वस हो चुका है और 10 साल उसको मतलब एटलीस्ट टीम से बाहर रहा है, और 33 साल की एज में आके टीम कम बैक करता है, तो उसको नहीं होना चाहिए। ये रमीज़ राजा का एक मौक़िफ़ है। दरअसल रमीज़ राजा को ऐसा बयान जारी करने की क्या ज़रूरत महसूस हुई ऐसे टाइम में? दरअसल होता यह है कि इन लोगों को थोड़ी लाइमलाइट चाहिए होती है, क्योंकि थोड़ा मीडिया में रहना होता है, थोड़ा इनको इनके बारे में बात की जाए, इनको ये चाहिए होता है। तो इसीलिए, क्योंकि ऐसी बात करने से एक तो चैनल की TRP बढ़ती है, और जब TRP बढ़ती है तो वही चैनल वाले इनको ज़्यादा पैसों में खरीदते हैं। तो ये चीज़ें एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है, चलती रहती है। खैर, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेना। और इसके अलावा शाहीन अफरीदी की जो हमने बात की, कि शाहीन अफरीदी के हवाले से एक अहम डेवलपमेंट सामने आई। शाहीन अफरीदी को जब कप्तानी से हटाया गया, तो एक प्रेस रिलीज जारी किया गया था कि शाहीन अफरीदी के नाम से मंसूब करके, कि जिसमें वो शाहीन अफरीदी कह रहे हैं कि भी बाबर आजम के अंडर में पहले भी खेल चुका हूँ, तो मैं अपने कप्तान को बैक करता हूँ। अगरचे ये एक अच्छी चीज़ है, शाहीन अफरीदी ने अगर कही भी है तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जब ये बात वाज़े हुई तो शाहीन अफरीदी तक पहुंची, तो शाहीन अफरीदी ने इस बात की तरदीद कर दी। हालांकि PCB ने यह बयान जारी किया था, उनको लगता था कि भाई ऐसे बयान जारी करने से एक तरह से फैंस को इंगेज करना होता है, बहुत सी दीगर चीज़ें होती हैं, तो इसलिए उन्होंने ये बयान जारी किया बगैर पूछे शाहीन शाह अफरीदी के। और शाहीन शाह अफरीदी जब इस खबर की तरदीद की तो PCB को बहुत बुरा लग गया। PCB एक तरह से ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे आई एम द बॉस, जैसे कि ना बॉस होता है, वो अपनी मर्जी होता है, जैसे वो कर देता है। उन्होंने कहा कि भाई पहले एक खबर चल रही थी कि शाहीन अफरीदी से PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी मुलाकात करेंगे और उनको एतमाद में लेंगे, काकूल अकेडमी फिटनेस कैंप जहाँ पे लगा हुआ है, तो उनका शेड्यूल थी मुलाकात। लेकिन हुआ यूं कि जब मोहसिन नकवी साहब काकूल अकेडमी गए, तो वो तमाम तर प्लेयर से मिले जैसे एक नॉर्मल मीटिंग होती है, कोई शाहीन अफरीदी से मान मुलाकात नहीं की। तो ये खबरें आने के बाद एक बार फिर से सोशल मीडिया पर कोहराम मच गया कि भाई ये क्या, आप अपने एक यंग प्लेयर को जो आपको 10 से 12 साल आगे सर्व करेगा, तो आपने उसको एतमाद में तक नहीं लिया, आपने उसको मेंटल टॉर्चर किया। लेकिन PCB का एक तरह से वाज़ेह पैगाम था कि जो करना है कर लो, हमारा ये फैसला है, क्योंकि PCB ऐसे बहुत से फैसले करते आया है। और ये फैसला हैरान कुन तौर पर वहाब रियाज और दूसरा क्या बोलते हैं अब्दुल रज़ाक साहब का था। अब्दुल रज़ाक साहब और वहाब रियाज को हम जानते हैं कि इनका हमेशा सख्त मौक़िफ़ रहा है।
पैथेटिक कैप्टेंसी के वर्ड इस्तेमाल किए हैं अब्दुल रज़ाक साहब ने। बाबर आजम को कप्तान बनाया है उन्होंने, इससे पहले पैथेटिक कप्तान तक उन्होंने कहा। इसके अलावा वहाब रियाज को कप्तानी से हटाया गया जब पेशावर ज़ल्मी के थे, बाबर आजम को बनाया गया, तो उनका भी बड़ा सख्त मौक़िफ़ था, लेकिन कप्तान बनाना पड़ा। तो बड़ी हैरत हुई है पीसीबी के अंदर, जैसे फैसले होते हैं पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे फैसले होते हैं, कुछ समझ नहीं